अरे राजू के पिता, ये नए दामाद की तरह कहाँ चल दिए? ये कैसी बात हुई? मैं बाजार जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? जरा देखो तो, ये सब क्या है? नया छाता, नए जूते, ये सब रहने दो। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, ये छाता क्यों रख रही हो? तुम क्या समझोगे? ये है स्टेटस। मतलब जैसे बड़े लोगों के घर में छाता टंगा रहता है, वैसे ही हम भी रखेंगे। इस तरह छतरी को बारिश में बाहर ले जाने से खराब नहीं होगी। हाय किस्मत, ऐसे कंजूस जिंदगी में मैंने नहीं देखी। और जूते किस लिए? हाय रे, ये भी नहीं समझते। नए जूते पहनकर चलेंगे तो पुराने नहीं होंगे। फिर मत कहना फिर से जूते खरीदो। हर 2 साल में जूते खरीदना मेरे बस की बात नहीं। अब तो देर हो गई है, अब कैसे जाऊं? लगता है अभी बारिश हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो, इंतजाम है। ये लो, सिर पर रख कर जाओ। क्या केले के पत्ते से जाऊं? जरूरत पड़ी तो भीग जाऊंगा। अरे सब समझती हूँ। पिता और बेटा बस पैसे के खर्च की चिंता करते हैं और कुछ नहीं। सासू माँ, सासू माँ। अरे कौन है तुम्हारी सासू माँ? आपका बेटा हमारी शादी की बात कह नहीं पा रहा था, इसलिए मैं ही कहने आ गई। माँ, मेरे सारे हमउम्र दोस्त शादी कर चुके हैं, बस मैं ही नहीं। माँ, मेरी शादी करवा दो। फिर वही पैसे की बात। नहीं, मैं शादी नहीं करवा पाऊंगी। शादी की खर्च, घर सजाना, नए कपड़े, लोगों को बुलाकर खाना खिलाना, इतना पैसा मैं खर्च नहीं कर सकती। माँ, आपका क्या मतलब है? अरे बेटा, शादी मत करो, प्यार करो। प्यार में ठीक तो है, पैसे नहीं समझ लगते गए। हैं ना। तुम्हारी ऐसी कंजूसी वाली माँ के रहते हमारी शादी नहीं होगी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। अब मुझे मत देखना। निशा, जरा सुनो। सुनो, परिवार की आर्थिक तरक्की के लिए मैंने एक फैसला लिया है। कौन सा फैसला? अब तक हम सब हर बार 3 रोटियां खाते थे, अब से 1 ही खाएंगे, बाकी 2 बाद में खाएंगे। और जब 1 ही रोटी खाएंगे तो दाल का खर्च भी कम होगा। ये कैसी बात है? एक रोटी से पेट भरेगा? पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन बाकी जगह पानी ज्यादा पी लेंगे, पेट भर जाएगा। समझ गया। अब तो बिना खाए मरने के दिन आ गए। बेटा क्या फुसफुसा रहे हो? मैं सब जानती हूँ। और सुनो, कल से मैं ही बाजार का खर्च संभालूंगी। क्यों? मैं करूँ तो क्या हो जाएगा? अब से 500 टका महीने का खर्च नहीं होगा। मैं 300 में पूरा महीना चला लूंगी। सुनो, मेरी कमर का दर्द दिन ब दिन बढ़ रहा है, कुछ दवा का इंतजाम कर दे। दवा में पैसे नहीं लगते हैं क्या? कल सुबह कुछ पत्ते ले आऊंगी, गरम सेक कर लेना, दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। जिस दिन मैं बिस्तर पकड़ लूंगा, उस दिन समझोगी। चलो राजू, दुकान से थोड़ा सामान ले आते हैं। भाई, एक केले का दाम कितना है? 5 रुपए। कितने लोगे? सिर्फ 1। कुछ कम करो। नहीं, कम नहीं होगा। भाई, मेरे पास सिर्फ 3 रुपए हैं। अरे, केले के छिलके की कीमत ही 2 रुपए है। जाओ, तुम्हें केला नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 केला दे दो। देखो, एक केले के लिए कितना मोल भाव कर रही है। बहुत हिसाबी है, देखते हैं क्या करती है। ये लो 3 रुपए। अरे, दाम तो 5 रुपए था, बाकी 2 कहाँ? ये लो 2 रुपए का केले के छिलके। अब ठीक है ना? वाह, बच्ची का हिसाब देखकर मेरा दिल खुश हो गया। एक बात पूछूं, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी के खर्च की चिंता में ही नहीं की। कितनी हिसाब किताब करने वाली लड़की है। इसे बेटे का बहू बनाऊंगा। तो क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? अगर कोई खर्च नहीं होगा तो मैं राजी हूँ। मंदिर चलेंगे, माला पहनाकर शादी कर लेंगे, बस। शादी की रात। ये क्या? सुहाग रात में ये पुरानी साड़ी पहनकर बैठी हो? किसने कहा पुरानी है? 1 साल पहले खरीदी थी। 2 साल और पहनूंगी, फिर नहीं लेंगे। और जल्दी सो जाओ, बिजली का बिल भर रहा है। साड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन तुम बहुत सुंदर लग रही हो। राजू, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? जमीन पर क्यों पड़ी हो? सुबह बाहर जाते समय गिर गई थी।
कमर टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल ले चलो। चलो माँ, अभी इतनी चलते जल्दी हैं। क्या? ये तो मामूली दर्द है, पत्तों की गर्म सिकाई कर दो, ठीक हो जाएगा। नहीं बहू, ये मामूली दर्द नहीं है, अब दवा नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। अस्पताल का खर्च, दवा का खर्च, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? राजू, बहू को समझाओ, दर्द से मर रही हूँ। माँ सही तो कह रही है, तुम पैसे के लालच में इतने दिन से पिताजी का इलाज नहीं करवाती रही। राजू, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं जिंदगी में कंजूसी नहीं करूंगी। सुनो, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये जमा किया हुआ पैसा किस काम का? आज से कमाई का कुछ हिस्सा बचाएंगे, लेकिन बाकी पैसा जरूरत और खुशी के लिए खर्च करेंगे।